ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। पुण्य पाप शतक के माध्यम से अभी हमारा विषय पुण्य और पाप की परिभाषा जानने की परिभाषा, फल एवं एक जीव के जीवन में पुण्य और पाप ये दोनों कैसे एक साथ और अलग अलग अपना अपना फल दिखाते हैं। इनको समझने के अनंतर हमने अभी समझा कि महापुरुषों के जीवन में ये पुण्य और पाप किस तरह से आए और उन्होंने अपने जीवन को उस समय किस तरह टैकल किया, कैसे उन्होंने पुण्य और पाप के उदय में सामभाव बनाए रखा, और जब पुण्य और पाप इन दोनों से रहित हुए तब उन्होंने मुक्ति श्री का वर्ण किया। ऐसे अनेक महापुरुषों के दृष्टांत पढ़ने के अनंतर अब विषय थोड़ा हमारा अध्यात्म से संबंधित आ जाएगा, क्योंकि पुण्य और पाप कर्मजन्य अवस्थाएं हैं और उन पुण्य और पाप के अनुसार जो जो भी प्रतिफल में हम पाते हैं उसमें कई बार व्यक्ति पुण्य के फल में अहंकार में डूब जाता है और पाप के फल में अपने आप को भूल जाता है, अर्थात वह पाप के फल में भी सामभाव नहीं रख पाता है। जब ये स्थितियां बनती हैं तो उसका संसार बढ़ता रहता है। पुण्य और पाप का वह आगे के लिए भी कर्म का बंध करता है और फिर उसका संसार घटता नहीं है। किंतु जो इन पुण्य और पाप में सामभाव रख लेते हैं उनका संसार धीरे धीरे कम हो जाता है, घट जाता है। देखो, भगवान पार्श्वनाथ जीवन का हमारे सामने शास्त्रों में है कि 10 भव तक वह कमठ उनके प्रति उपसर्ग करता रहा और एक भी उपसर्ग ऐसा नहीं था कि जिसमें उनके प्राणघात ना हुए हों। 10 में से 5 भव तो उनके स्वर्ग में निकले, उसके नरक में निकले, किंतु 5 भवों में जो उपसर्ग किया वह उपसर्ग कैसे रहे उनके? कोई भी उपसर्ग ऐसा नहीं रहा जिसमें उन्होंने प्राणघात ना किया हो। सभी उपसर्गों में प्राणघात किया, परंतु फिर भी चाहे वो त्रियंच की पर्याय में रहे, चाहे वो मनुष्य की पर्याय में रहे, चाहे वो साधु की पर्याय में रहे, किंतु उन्होंने उस कमठ के प्रति आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसके प्रति उनके मन में क्रोध नहीं आया, उसके प्रति उनके मन में बैर की गांठ नहीं बंधी, वह अपने शाम भाव में लीन रहे। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ के हम रोज दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद हम अपने जीवन में क्या पाते हैं, क्या हम अपना आचरण करते हैं? चरण तो रोज छूते हैं परंतु आचरण छूने से वंचित रह जाते हैं। तो हम इन महापुरुषों का आचरण छूने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या किया था जिसके कारण से आज वह इस संसार से पार हो गए। तो हमें भी कैसे पार होना है वह प्रक्रिया हमें यहाँ आकर के मिलती है।
महापुरुषों के चरणों में आकर वह प्रक्रिया हमें ज्ञात होती है। हम प्रैक्टिकल देखते हैं उनको अपने जीवन में उनका प्रैक्टिकल देख करके हम खुद शिक्षा ले सकते हैं। तो ऐसे अब देखो आगे विषय और ही अलग है। सर्वोत्तम फल पुण्य विभूति समवसरण रच जाता है, तीर्थंकर रस ले नहीं इसका अधर बिंब उठ जाता है। सबसे उत्तम पुण्य का फल कहाँ है? 13वें गुण स्थान में। जब कुबेर 3 लोक की उत्तम से उत्तम संपदा समो शरण के रूप में उनके चरणों में न्यौछावर कर देता है। ऐसा महात्म, ऐसा समोसरण, ऐसी प्रवचन सभा और किसी भी देव की नहीं होती है जैसी तीर्थंकर प्रभु की होती है। तो उनका सर्वोत्तम पुण्य का फल उन्हें मिलता है। और परंतु फिर भी वह तीर्थंकर प्रभु उस पुण्य के फल में रस नहीं लेते हैं। इतनी संपदा चरणों में होने के बाद में भी वह उस समो शरण से 4 अंगुल रूप ऊपर अधर में विराजमान रहते हैं। देखो, सिद्ध और अरहंत प्रभु में हम अरहंत भगवान को पहले नमस्कार करते हैं, जबकि सिद्ध प्रभु 8 कर्मों को नष्ट कर चुके हैं और सिद्ध अरहंत भगवान अभी 4 कर्मों को नष्ट किए हुए हैं। किंतु अंतर इतना है कि सारी दुनिया अरहंत भगवान की पूजन करती है, अरहंत भगवान करती है, सिद्ध भगवान को बाद में नमस्कार करती है कि नहीं? इसका कारण क्या है? आप लोगों ने सोचा कभी? इसका कारण है कि अरहंत भगवान में गुरु और भगवान दो पद मिलते हैं। हमारे लिए अगर मार्ग दर्शक हैं तो कौन है? अरहंत भगवान है। वाणी किनकी खिरती है? दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो उपदेश होता है वह उपदेश सुनकर के ही भव्य प्राणी अपना कल्याण करते हैं। तो किनके माध्यम से मिलता है? हमें अरहंत प्रभु के माध्यम से मिलता है। सिद्ध प्रभु तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हुए, अब उनका तो कैसा स्वरूप निखर आया। अरस मरु मगंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिग गहनम जीव मणिदिठ संसारम। जो जीव का शुद्ध स्वरूप है वह वहां निखर करके आ गया। 8 कर्म नष्ट हो गए, ना वहां रस है, ना गंध है, ना स्पर्श है, ना कुछ भी है। ये हमारा स्वरूप भी वैसा ही है, किंतु सिद्ध प्रभु ने वह दशा प्राप्त कर ली है, वह उन्होंने अपने आप में प्रत्यक्षीकरण कर लिया है। तो उस सिद्ध अवस्था में अब कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी अव्यवहार या उनका प्रवचन आदि अब नहीं होता है। अरहंत अवस्था में सब कुछ होता है। तब अरहंत अवस्था में हुआ तो देखिए 2 चीज होती हैं, एक सामान्य कांच होता है और एक दर्पण होता है ना? आपको जब अपना चेहरा देखना हो तो आप दर्पण लेते हो कि कांच लेते हो? जबकि दर्पण में पीछे की तरफ लालिमा या कालिमा कुछ ना कुछ लाल या काला केमिकल लगा हुआ होता है। तो जब उसमें पीछे वह काला तो नहीं, लाल केमिकल कुछ रहता है, उसके कारण से उसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता है और हमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है। कांच में कोई चेहरा नहीं देखता, तो हम दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अरहंत भगवान दर्पण के सदृश हैं और उनके जीवन में हमारे लिए देखो एक शुद्ध मार्ग भी दिख रहा है और एक अशुद्ध मार्ग भी दिख रहा है। हमें संसारी पर्याय भी दिख रही है, हमें मोक्ष पर्याय भी दिख रही है। दोनों ही पर्याय हमें वहां स्पष्ट दिख रही हैं।
हमें शुद्ध अवस्था भी दिख रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ अभी अशुद्ध अवस्था भी दिख रही है, क्योंकि अभी उन्होंने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया है। अभी उन्होंने संसार में ही हैं, पर संसार में होते हुए भी जीवन मुक्त तो हैं, पर अभी भी संसार में हैं। वह अभी अघातिया कर्म रूपी लालिमा अभी उनमें लगी हुई है, जिसके कारण उनकी दिव्य ध्वनि भी हमें सुनने को मिलती है। उनके माध्यम से हमें अपना स्वरूप भी ज्ञात होता है कि जिस तरह से आज ये अनंत परमेष्टि पद को प्राप्त हो गए हैं, इस तरह से मेरे में भी सामर्थ्य है, मैं भी हो सकता हूँ। कभी ये भी इसी तरह से थे, हमारे समान थे, परंतु आज पुरुषार्थ किया है, तो उस पुरुषार्थ के बल पर इन्होंने इस अनंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। जीवन मुक्त परमात्मा आज ये बन गए हैं, और मैं अभी भी अपनी न शुद्ध पर्यायों में, संसार की पर्यायों में भ्रमण कर रहा हूँ, तब मैं भी कर सकता हूँ। हमें अपनी शक्ति का भान वही होता है, पर सिद्ध भगवान हमारी आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। इसलिए दुनिया तो देखो स्वार्थी है, जहां उसका काम बनता है वही उनके लिए सर्वस्व होता है। तो सिद्ध प्रभु यद्यपि बड़े हैं, सिद्ध प्रभु आठों कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, पर फिर भी हम किनके लिए? सर्वोत्तम पुण्य का फल वहीं 13वें गुण स्थान में दिखता है, और 13वें गुण स्थान में वह अरहंत अवस्था, तीर्थंकर अवस्था प्राप्त होती है, जब समवसरण के रूप में कुबेर सारी विभूति उनके चरणों में समर्पित कर देता है, और फिर भी वह उसमें रस नहीं लेते हैं, उससे ऊपर रहते हैं। इतनी राग की सामग्री होते हुए भी, और वहां बीत रागता का हमें प्रत्यक्ष अवलोकन होता है। हम जरा से राग में फंस करके छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति भी हम अपना राग नहीं छोड़ पाते हैं, किंतु वहां इतनी सामग्री सारी की सारी चरणों में पड़ी है, फिर भी बीत रागता, फिर भी उसका स्पर्श तक नहीं हो रहा है। यह बात हमारे जीवन में एक बहुत बड़े मार्ग निर्देशन देती है हमें भक्तों को। वहां पुण्य उदय से स्वर्ग संपुदा, चक्री जैसे पद पाए, पाप उदय से नरक वेदना, कण कण को भी तड़पाए। पुण्य के उदय से स्वर्ग की संपदा भी प्राप्त करता है जी, चक्रवर्ती जैसी विभूति भी प्राप्त कर लेता है, और पाप कर्म का जब उदय हो, जब पाप करेगा तो नरकों के कष्ट झेलता है, कण कण को भी तड़पाए। वहां एक कण भी उसके लिए मिलने वाला नहीं है। भूख इतनी लगती है कि तीनों लोगों का नाज खा जाएं, फिर भी वहां एक कण नहीं मिलता। प्यास इतनी लगती है कि सारे समुद्र का जल पी जाएं, पर फिर भी एक बूंद पानी की मिलनी नहीं है। सर्दी और गर्मी के कष्ट इतने हैं कि ये कहते एक मेरू के बराबर, अर्थात 1,00,000 योजन का अगर कोई एक गोला लोहे का वहां डाला जाए, तो वो भी सर्दी के मारे फट जाता है और गर्मी के मारे गल जाता है। ये उनमें इतनी सर्दी और गर्मी की वेदना है वहां। हम तो जरा सी सर्दी होती है, अभी थोड़ी बारिश होने लगी थी, लोग कह रहे थे फिर से कपड़े निकल आए हम लोगों के, है ना। और वहां की वेदना नरकों की कैसे, किसने सहन की? इसी जीव ने सहन की है, इसी आत्मा ने सहन की है। भूख प्यास की वेदना भी इसी आत्मा ने सहन की है। जो वहां के कष्ट झेले हैं वो इसी आत्मा में झेले हैं। आज मनुष्य पर्याय को पाकर के हम सब भूल गए हैं कि हम क्या, कहां से आए हुए हैं, और हमने वहां क्या क्या किया था, क्या भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, अब मैं ऐसे पाप कभी नहीं करूंगा। एक बार बस मनुष्य पर्याय दे दो, मुझे यहाँ से मुक्ति दे दो, परंतु अब मैं ऐसे पाप नहीं करूंगा। पर यहाँ आकर के कहते वो कहावत है, आए थे हरि भजन को औंटन लगे कपास। आए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, किंतु और सारी झंझटों में हम पड़ गए। तो वहां आकर के हमें वही की वही
भूल जाते हैं। जब दुख का समय निकल जाता है तो आदमी दुख को भी भूल जाता है। एक बार जो वेदना होती है उस वेदना को हम यहाँ भी देखें, अरे भगवान याद तो थोड़ी है, अरे उस समय ऐसी वेदना हुई, परंतु रोज रोज कौन याद रखता है उस वेदना को। थी उस समय, समय निकल गया। इंद्रिय जन्य भोग ज्ञानी को पल भर नहीं सुहाता है। पाप विरत अरु पुण्य निरत फल किंचित नहीं भाता है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी से मतलब जिसे सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान है, सम्यक ज्ञानी है जो, वह उसे इंद्रिय संबंधी भोग अच्छे नहीं लगते। पांचों इंद्रियों के भोगों में उसे रुचि नहीं रहती, एक पल भी वह उनमें नहीं रुकना चाहता है। वह तो पापों से विरक्त होता है और पुण्य क्रियाएं करता है, किंतु पुण्य क्रियाएं करते हुए भी उसके फल को किंचित मात्र भी चाहता नहीं है कि उसका फल मिले। हम तो जरा सा अगर हमने कुछ काम कर लिया तो क्या होना चाहिए, और कुछ नहीं हो तो फोटो तो आ ही जाए हमारी, कम से कम सबके बीच में, सबको मालूम तो चली जाए हमारी फोटो, तो सब देख ही लें कि इन्होंने ये काम किया, इन्होंने आज अभिषेक किया, इन्होंने आज आहार दान दिया, इन्होंने आज और काम किया, ये आज स्टेज पे थे, मंच पे थे, कार्यक्रम में सब उपस्थित थे, तो दुनिया तो देख ही ले कम से कम। पर ये सोचो कि अगर आपने उसके माध्यम से यही अकेले यश की इच्छा की तो वो फोटो तक ही पुण्य सीमित रह जाएगा, उसके आगे वह पुण्य का फल मिलने वाला नहीं। अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरी फोटो आई, लोग जान जाएंगे, लोग थोड़ी प्रशंसा कर देंगे, वो कर देंगे, बस वो यहीं के यहीं खत्म हो गया। जैसे कि एक दृष्टांत पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि एक सेठ जी ने बहुत अनेकों धर्मशालाएं बनवाई, अनेकों ने बहुत सारा काम किया अपने जीवन में, परंतु जब सेठ जी चले गए तो ऐसा नहीं है कि पिता का पुण्य बेटे को भी मिल जाए। पिता अपना पुण्य लेकर के चला जाता है, जो उसके पुण्य से होता है, हो सकता कभी कभी तो बिल्कुल ही पासा पलट जाता है। बेटे का पुण्य अलग है, पिता का पुण्य अलग है। कहाँ है तभी तो कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर कपूत से मतलब यहाँ यदि पाप आत्मा है, पाप कर्म का उदय उसका है, तो उसके लिए आप कितना भी संचय करके रख दो वो सब चला जाएगा। और यदि सपूत है, वह पुण्यशाली है, तो आपके लिए उसको संचय करने की जरूरत ही नहीं है, उसे आपकी संपदा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो भाग्य की बात कुछ ऐसी रही कि उनका सब कुछ लुट गया, सब कुछ चला गया। अब वो बड़ा परेशान, क्या करें। तो उसकी पत्नी ने कहा कि दूसरे राज्य पास का कोई राज्य था दूसरा, बोले वहां का राजा पुण्य गिरवी रखता है और आपके पिताजी ने इतना कुछ किया हुआ है, तो आप जाओ और पुण्य गिरवी रख के कम से कम बच्चों का खर्चा पानी तो चलेगा, इतना कुछ ले आओ, राजा कुछ तो दे ही देगा अपने लिए। कोई बात नहीं, उन्होंने चला गया पत्नी के कहने से। कई दिन तक तो बेचारी ने टाला टूली करी, किंतु फिर जब ज्यादा ही प्रेशर हुआ तो वह चला गया। रास्ते में रुक के जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। तो पैदल जाते जाते धर्मशाला में एक जगह उसने देखा कि कहीं भोजन बन रहा है और वहीं एक कमरे में वहीं कोई गुरुदेव विराजमान है। उसने पूछा, वो जानता नहीं था कुछ कि भाई ये भोजन किस लिए बन रहा है। तो बोले गुरुदेव आए हैं, महाराज आए हैं, तो उनके लिए हम लोग चौका तैयार कर रहे हैं। उसकी पत्नी ने उसके लिए थोड़े से दाल चावल एक पोटली में दे दिए थे कि आप जाओ तो आप मतलब रास्ते में कहीं भी कैसे करके इनको बना लेना और आप अपना पेट भर लेना। तब वो सोचता है
कि ये जो दाल चावल दिए हैं, यदि मैं भी महाराज के आहार में दे दूं तो कितना अच्छा रहे। वह वो दाल चावल उनके लिए दे देता है। लोगों ने समझा ये कोई हो सकता महाराज जी के साथ में ही व्यक्ति हो। जब महाराज जी का आहार हो रहा था, वो पूरा आहार देखता रहा और बड़ा खुश होता रहा। आहार देखते देखते लोगों ने बाद में सब देखा और ये समझा कि ये शायद महाराज जी के साथ का कोई व्यक्ति है। तो बाद में उनके लिए भोजन के लिए उनसे अनुग्रह किया कि आप यहाँ भोजन करके जाना। अब मना करते हुए भी फिर आखिर में वो मान गया, उसने भोजन कर लिया वहां। अब भोजन करने के बाद में वो फिर अपने रास्ते पे चल दिया। राजा के दरबार में पहुंचा, पूछा आप किस लिए आए हो? बोले मैं पुण्य गिरवी रखने के लिए आया हुआ हूं। राजा ने कहा बता आपने क्या क्या किया है? बोले मैंने तो कुछ नहीं किया राजन, मेरे पिताजी ने बहुत कुछ किया हुआ है। बोले जो जो कुछ तुमने किया हुआ हो वह धर्म कांटे पे इस पे लिख करके और इसके पल्ले पे डाल दो। उसने जो कुछ उनके पिता ने किया था सब कुछ लिख करके उस पे रख दिया, परंतु वो पल्ला जरा भी ऊंचा नहीं उठा। अब राजा देख करके वैसा रह गया। उसने कहा भाई तुमने कुछ किया हो तो अपना बताओ। ये तो हमारा कांटा बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ रहा है। तुमने कहा आपने किया हो। बोले भाई मैंने तो अपने जीवन में कुछ किया नहीं, अभी थोड़े से दाल चावल मैंने दे दिए थे वहां आहार दान में, किंतु उससे ज्यादा तो मैं खा करके आ गया, तो उसका क्या पुण्य लगेगा मेरे लिए, उसने मन में कहा। फिर भी उन्होंने कहा राजा ने कि आप करके तो देखो, क्या पता आपके पुण्य से, अगर हमारे पास कोई वो नहीं होगा कारण तो हम कैसे आपकी सहायता कर सकेंगे। जब उसने अपना आहार दान का वो जो चावल अकेले और दाल दी थी उसका कागज रख के उसने उस पर डाला, तो वो इतना ऊपर उठ गया वह उसका कि उस पर खजाने की संपदा चढ़ गई पूरी की पूरी, परंतु वो नीचा ही नहीं हो। देख करके वो बोला ये कैसे, मैंने तो कुछ किया नहीं राजन, आपका कांटा गलत तो नहीं है? बोले मेरा धर्म कांटा ये कभी गलत नहीं हो सकता, ये धर्म का कांटा है, तुम्हारे पिताजी ने किया होगा तो हो सकता है यश कीर्ति के लिए किया हो, उन्होंने अपने आप में वैसे नहीं किया हो अपने भावों की विशुद्धता के साथ में, किंतु तुमने जरा सा भी दान दिया है। और वह दान तुमने कैसे दिया? तुमने भावों के साथ दिया, तुमने किसी को बिना कहे दिया, तुमने किसको छपा करके नहीं छिपा करके दिया वो तुमने दान, उसके कारण से आज तुम्हें इतना पुण्य का संचय हुआ है कि आज तुम्हारे लिए सारी राज्य की संपदा भी तुम्हें मिल रही है। तो ऐसा होता है कि अगर हम बिना इच्छा के, बिना यश कीर्ति के, चाहे बिना किसी प्रकार की इच्छा के यदि हम कुछ करते हैं धार्मिक क्रियाएं, तो उनका फल हमारे लिए अलग मिलता है, अपने आप मिलता है, हमें कहने की करने की जरूरत नहीं होती है। तो अपना यही पुण्य और पाप का शतक चल रहा है, अंतिम चरण की ओर हम जा रहे हैं। अब जब हमारा ये बस पूरा होने को है, अब हमें इसमें सिद्धांत पक्ष को समझना है कि पुण्य और पाप के बीच में लोक व्यवहार पक्ष समझ लिया, आगम का समझ लिया, अब हमें अध्यात्म का पक्ष इस पुण्य पाप की शतक में समझेंगे। अब हम ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञान से